हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएसआर एजुकेशन पर। और आज अपन बात कर रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के की जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीईटी के लिए 10+2 और एक स्नातक, दोनों के लिए अपन रीजनिंग की स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा साथ में मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज अपना पहला टॉपिक रहेगा सीईटी के लिए डाइस। पासा, यहां से अपन शुरुआत करने वाले हैं डाइस से। तो सभी टॉपिक अपन एक एक करके सभी क्वेश्चनों को अपन लेने वाले हैं। जहां पर जरूरत पड़ेगी तो पूरा उसको पढ़ा के और आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज अपन शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों तक। ज्यादा बड़े वीडियो होंगे नहीं, छोटे छोटे वीडियो आपके होते रहेंगे। फिर इसके बाद में लाइव क्लास अपन लगा देंगे नाइट में। तो लाइव क्लास के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जाएगी। तो चलते हैं, आज वीडियो शुरू करते हैं। तो डाइस किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बनी जो त्रिविमीय आकृति होती है उसे क्या कहते हैं? अपन डाइस कहते हैं। आपने डाइस की आकृति भी देखी होगी कि त्रिविमीय फलकों से मिलकर बनी ऐसी आकृति, 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बनी त्रिविमीय आकृति क्या कहलाती है? डाइस कहलाती है। ठीक है, अपन जब इसको डाइस अपन लेंगे तो आपको ऐसा ही डायग्राम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको 3 फलकें दिखाई देगी। पीछे सामने वाली, पीछे वाली 3 फलकें आपको दिखाई नहीं देने वाली। तो 3 फलकें आपको सामने से दिखाई देगी, क्योंकि और 3 फलकें इसके पीछे क्या है? छुपी हुई है। तो याद रखना, डाइस से कहते हैं कि 6 वर्गाकार फलकों से मिलकर बनी त्रिविमीय आकृति को क्या कहते हैं? अपन डाइस कहते हैं या पासा कहते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर देख लीजिए कि यहां पर ये जो डाइस है, मान लेते हैं कि कोई अंक है और जो फलकें हमें सामने से दिखाई दे रही है ये कहलाती है सम्मुख फलकें, और जो सामने से दिखाई नहीं, मैं केवल दर्शा रहा हूं। तो जो फलकें हमें सामने से दिखाई दे रही है वो कहलाती है सम्मुख फलकें। तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2 और 3 कौन सी फलकें कहलाएगी? तो आप कहेंगे कि सम्मुख फलकें कहलाएगी। कौन सी फलकें कहलाएगी? सम्मुख फलकें कहलाती है। और जो फलकें इनके पीछे हैं जो दिखाई नहीं देती है, 4, 5 और 6, ये कहलाएगी आपके लिए विपरीत फलकें। क्या कहलाएगी? ये विपरीत फलकें कहलाती है। तो पासे के अंदर 6 फलकें होती है, जिसमें से आपको सामने वाली 3 फलकें दिखाई देती है और पीछे वाली 3 फलकें आपको दिखाई नहीं देती है। तो जो सामने से दिखाई देती है कहलाती है सम्मुख फलकें, और जो दिखाई नहीं देती है कहलाती है विपरीत फलकें। याद रखना कि जो भी अपने सम्मुख फलकें होती है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। मैं कहूं कि एक के विपरीत क्या 3 हो सकता है क्या? तो कभी भी 3 नहीं हो सकता है, ये डेफिनेट है। तो याद रखना है कि यदि यहाँ पर जो सम्मुख फलकें हैं कभी भी उनके पीछे एक दूसरे के पीछे विपरीत फलकें नहीं हो सकती। उसी प्रकार से 4 के पीछे 6, 4 के पीछे 5 कभी नहीं हो सकता, कि जो फलकें सम्मुख है कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। अब देखते हैं कि इन फलकों के आधार पर पासे कितने प्रकार के होते हैं। तो इन फलकों के आधार पर जो पासे होते हैं वो पासे होते हैं अपने पास 2 प्रकार के पासे होते हैं। कितने प्रकार के पासे होते हैं? 2 प्रकार के पासे होते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर इन जो अपने पास जो फलकें होती है, सम्मुख फलक और विपरीत फलकें होती है, इन फलकों के आधार पर पासे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर एक साधारण पासा। कौन सा पासा की बात कर रहे हैं? साधारण पासा। साधारण पासा को क्या कहते हैं? सामान्य पासा भी कहते हैं, जनरल डाइस भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि साधारण पासा का मतलब जनरल डाइस या सामान्य डाइस, दोनों ही इसके नाम है। तो साधारण पासा किसे कहेंगे? कि वे पासा, अब मैं लिखा रहा हूं, वह पासा जिसकी किन्हीं वह पासा जिसकी किन्हीं 2 सम्मुख फलकों का योग जिसकी किन्हीं 2 सम्मुख फलकों का योग 7 प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है, साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा कहलाता है। तो याद रखना कि वह पासा जिसकी किन्हीं 2 सम्मुख फलकों का योग यदि 7 प्राप्त होता है तो पासा क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पासा है आपके सामने, ये पासा है। ठीक है, अब इस पासे में किन्हीं भी 2 सम्मुख फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। यदि किन्हीं भी 2 का योग 7 हो जाए तो पासा कौन सा कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर कहूं 3, 4, 5, तो यहाँ पर
3 + 4 कितना हो रहा है 7, फिर 4 + 5 कितना हो रहा है यहाँ पर 9, और फिर यहाँ पर है कि 5 + 3 कितना हो रहा है तो 8। तो आप बोलेंगे कि मैंने तो केवल इतना बोला किन्हीं भी दो सम्मुख फलकों का योग कितना होगा 7 होगा, तो 7 होगा तो पासा कहलाएगा साधारण पासा कहलाता है। तो याद रखना है कि किन्हीं भी दो सम्मुख फलकों का योग यदि 7 प्राप्त होता है तो पासा कौन सा कहलाता है, वह पासा साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है मानक पासा। दूसरा कौन सा है, मानक पासा। तो मानक पासा के ऊपर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन भी वहां से आता है अधिकांश। मानक पासा, अब मानक पासा किसे होगा, इसका अंग्रेजी में नाम है स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज। तो दूसरा है अपने पास यहाँ पर ये है, इसका नाम है मानक पासा। कौन सा है, मानक पासा। अब मानक पासा किसे कहेंगे कि वह पासा जिसकी किन्हीं दो सम्मुख फलकों का योग 7 प्राप्त नहीं होता है। साधारण में क्या हो रहा था 7 प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहाँ पर 7 प्राप्त आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह पासा जिसकी किन्हीं दो सम्मुख फलकों का योग 7 प्राप्त नहीं होता है, 7 प्राप्त नहीं होता है। तो वह याद रखना कि वह पासा जिसके किन्हीं दो सम्मुख फलकों का योग 7 प्राप्त नहीं होता है, कौन सा पासा कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। कौन सा कहलाएगा, मानक पासा कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपन कहते हैं यहाँ पे कोई पासा है, इसमें मान लो 1, 2 और 3 है, इसको अपन जोड़ते हैं 1 + 2 कितना होगा 3, नॉट इज इक्वल टू 7। उसके बाद 2 + 3 नॉट इज कितना हुआ 5, नॉट इज इक्वल टू कितना 7, और 1 + 3 कितना हो रहा है 4, नॉट इज इक्वल टू कितना 7। तो क्या किन्हीं का भी योग 7 प्राप्त हुआ, नहीं हुआ। जब किन्हीं का योग 7 प्राप्त नहीं होता है तो पासा कौन सा कहलाता है, मानक पासा कहलाता है। तो इतना याद रखना है कि किन्हीं दो सम्मुख फलकों का योग यदि 7 प्राप्त नहीं होता है तो पासा कौन सा होता है, मानक पासा होता है। और यदि 7 प्राप्त होता है तो पासा कौन सा होता है, साधारण पासा होता है। बट शर्तें, एक और शर्तें हैं वो भी आपको याद रखनी है। यहां पर मानक पासे पर ये भी याद रखना, मानक पासे पर हमेशा 1 से 6 तक के अंकों का होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। मानक पासे तभी होगा जब उस पर क्या होंगे 1 से लेकर 6 तक के अंक होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो पासा मानक पासा नहीं है। तो ये थी इसकी बेसिक जानकारियां। और अब बात करते हैं अपन इसमें क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टाइप यहाँ पर काम आने वाली है, जहां से क्वेश्चन आने वाला है वो अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले टाइप जो बनने वाली है वो बनती है जब पासे का एक प्रारूप दिया गया हो, दूसरा बनता है जब पासे के 2 प्रारूप दिए गए हों, और इसमें है जब कोई एक अंक रंग, आकृति या फिर चिन्ह क्या हो समान। जब 2 प्रारूप दे रखे हो तो उनमें क्या हो कि एक अंक मिल जाए, एक रंग मिल जाए, या आकृति मिल जाए, या फिर चिन्ह मिल जाए, क्या हो समान हो। इसी के अंदर दूसरा है जब कोई 2 अंक रंग या फिर आकृति या फिर चिन्ह क्या हो समान हो। क्या हो कि उनमें 2 प्रारूप दे रखे हो और उनमें कोई 2 अंक मिल जाए, 2 रंग मिल जाए, 2 आकृति 2 चिन्ह मिल जाए, और वो क्या हो आपको समान हो। और सी है इसमें जब कोई भी अंक या फिर उसे कहते हैं रंग, या फिर कहते हैं उसको आकृति, या फिर कहते हैं उसको चिन्ह समान नहीं हो, समान नहीं हो। उसके बाद तीसरा आता है जब पासे के 3 या 3 से अधिक प्रारूप दिए गए हो। चौथा है
खुले पासे पर आधारित, खुले पासे पर आधारित, खुला पासा देगा और उसको बंद करना आपको बताएगा, ठीक है। और पांचवा है पासे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अंक ज्ञात करना। पासे में जो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है उसके उस चिन्ह के स्थान पर क्या है आपको अंक ज्ञात करना। तो ये आपको डाइस के अंदर पढ़ना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये था आज का अपना पार्ट, और फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में, इसके क्वेश्चंस अपन लेने वाले हैं, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए ताकि आपकी सीईटी राजस्थान पुलिस जो भी भर्ती आने वाली है रीट की सीईटी की, या फिर यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे के लिए भी ये रीजनिंग यहाँ से काम आने वाली। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।